हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे हिस्ट्री में यूनानी आक्रमण। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य ईरान के क्रूक्स अथवा साइरस द्वितीय ने हखामनी साम्राज्य की स्थापना की। बेइस्तून, पर्सिपोलिस तथा नक्श ए रुस्तम अभिलेख द्वारा प्रथम के शासनकाल का इसमें भारत पारसिक संबंधों के विषय में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। दारा प्रथम के साम्राज्य के 23 प्रांतों का उल्लेख इसके बेइस्तून अभिलेख में हुआ है। हेरोडोटस के विषय में ज्ञात होता है कि भारत दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत था। दारा को इस प्रांत से 360 लेटेंट स्वर्ण धूलि की आय प्राप्त होती थी। टेर्सियस आर्थज़ का राजवैद्य था। पारसिक संपर्क के परिणाम स्वरूप भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में खारोष्ठी नामक ई लिपि का जन्म हुआ, जो ईरानी आयमेइक लिपि से उत्पन्न हुई थी। फारसी स्वर्ण मुद्रा डेरिक तथा रजत मुद्रा शिगलोई कहलाती थी। ईरानी सिक्के शिगलोई, पश्चिमोत्तर प्रांत में शिगलोई स्वर्ण मुद्रा डेरिक और रजत मुद्रा शिगलोई। ईरानी सिक्के शिगलोई पश्चिमोत्तर प्रांत में प्रचलित थे। महापद्म नंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों एवं बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इसी वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता है। भद्रसाल उसका सेनापति था। सिकंदर मैसिडोनिया के क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था। हखामनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात 326 ईसा पूर्व के बसंत के अंत में एक विशाल सेना लेकर सिकंदर भारत विजय के लिए चला। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात 325 ईसा पूर्व से सितंबर माह में सिकंदर ने पाटल में यूनान को प्रस्थान वापिस लिया। डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी ने 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है, जो उस समय पंजाब तथा सिंध प्रदेशों में विद्यमान थी। सिकंदर के आक्रमण के समय अशोक एक सीमांत साम्राज्य था, जो राजधानी मसंग थी। यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के पश्चात यहाँ स्त्रियों ने शस्त्र धारण किए। इसी विवरण से पता चलता है कि सिकंदर ने इस नगर की समस्त स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया था। पूर्व यानी पोरस का राज्य झेलम और चिनाब नदी के बीच बसा था। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुरु को पराजित किया, परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने अपना मित्र बना लिया तथा उसे अपना राज्य और कुछ नए इलाके प्रदान किए। सिकंदर ने 2 नगरों निकेया और बऊ-केफला की स्थापना की। व्यास नदी सिकंदर के उत्कर्ष का चरम बिंदु सिद्ध हुई। उसके सैनिकों द्वारा आगे बढ़ने से इनकार
के पश्चात उसने स्वदेश लौटने का फैसला किया। 323 ईसा पूर्व में के लगभग सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप पश्चिमोत्तर भारत में अनेक यूनानी उपनिवेश निकेया, बहुफेला, सिकंदरिया स्थापित हो गए। व्यापारिक संपर्क के फलस्वरूप यूनानी मुद्राओं के अनुकरण पर भारत ने उलूफ शैली के सिक्के ढल गए। उलूफ शैली के सिक्के ढल गए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं जो इनसे पूछे जाते हैं। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? नंद वंश का। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत में नंद वंश का शासक था। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता है। बदसाल उसका सेनापति था। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? धनानंद। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लगभग 2 वर्षों के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व भारत छोड़ा। वह चंद्रगुप्त मौर्य के पराजित हुआ था। नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। ए तथा आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत। ए गलत है, आर सही। तो इसका सी ठीक है। ए सही है और आर गलत। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित नहीं हुआ था। हखामनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात 326 ईसा पूर्व के बसंत के अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारत विजय के लिए चला। लगभग 2 वर्षों के अभियान के पश्चात 325 ईसा पूर्व में सितंबर माह में सिकंदर के पाटल से वापिस यूनान को प्रस्थान किया, किंतु वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित नहीं हुआ था। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिक मारे जाने तथा आहत हो जाने के पश्चात किस गण एवं राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? मशग। सिकंदर के आक्रमण के समय अश्वक एक सीमांत गणराज्य था जिसकी राजधानी मशग थी। यूनानी लेखों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध बड़ी संख्या में पुरुषों के सैनिक मारे जाने के पश्चात यहाँ की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किए थे। भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी फौज बेहतर नहीं थी। उसे देशद्रोही शासकों की सहायता मिली। वह एक अच्छा प्रशंसक था। उपयुक्त सभी। उस समय ना ही तो कोई सिकंदर को इसकी भारत में सफलता के कारण प्रथम 3 सत्य हैं। अट्ठाईस स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है। तात्पर्य है कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी सेना निस्संदेह श्रेष्ठ थी। अम्बी जैसे तमाम देशद्रोही भारतीय शासकों ने उसे सहयोग दिया, तथापि भारत की विजय में उसे अच्छे प्रशंसक होने का योगदान नहीं था। सॉरी, बी ठीक है, डी नहीं है, बी ठीक है। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जो सिकंदर से झेलम के तट पर जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। पौरुष, पुरु या पौरुष। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? डायमेक्स।
डायमेक्स सिकंदर के साथ बात नहीं आया था। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेक्स नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार के राज्यसभा में भेजा था। ठीक है, अगली वीडियो में हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य।